So hello everyone, this is Abhishek और this is my first video on hairs, बालों के ऊपर है। क्या बात कर रहे हैं? और क्योंकि मैं बिना स्क्रिप्ट के बोल रहा हूँ तो मैं थोड़ा फंबल करूँ तो देख लेना। वैसे तो मैं कोशिश करूँगा कि हटा दूँ एडिटिंग में सारे सब कुछ चीज़ें। सो लेट्स स्टार्ट। तो चलिए शुरू करते हैं कि मैंने अपने बाल वापस कैसे लाए। अभी करंट में लास्ट 6 मंथ से मैं जो करवा रहा हूँ दैट इज़ PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। अब PRP भी 3 टाइप्स की होती है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। पहले तो आपको कंसल्ट करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी अटरम शटरम चीज़ यूज़ करने से पहले या कोई भी हेयर ऑयल या शैम्पू या इन सब चीज़ों पे पैसा वेस्ट करने से पहले आपको सीधा डायरेक्ट, अगर आपको ऐसा लग रहा है आप अफोर्ड कर सकते हो, सो आपको कंसल्ट करना चाहिए डर्मैट से। मैं सीधा गया डर्मैट के पास। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। और मैं उनको बोला कि यार मेरे को हेयर थिनिंग हो रही है और थोड़ा हेयर फॉल भी था, बेस PRP लेना चाहिए। सो बेसिकली मैं PRP के बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है, कैसे होती है। और कोशिश मैं ये करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में मैं अपने PRP सेशंस दिखाऊँ कि कैसे होता है क्लिनिक के अंदर, कैसे चीज़ें होती है। सो फर्स्ट कुछ नहीं होता है, बहुत सिंपल है। बेस PRP 3 टाइप्स की होती हैं। बेस PRP, देन वी हैव बार्टिन PRP, देन वी हैव GFC। ठीक है। सो बेस PRP वो लोग लेते हैं जो स्टेज 1 पे है। जो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं उनको फिर डर्मैट रेकमेंड करता है कि उनको बार्टिन PRP लेनी चाहिए या GFC के लिए जाना चाहिए। GFC थोड़ा एक्सपेंसिव है। सो PRP बेसिकली कुछ नहीं होता है, उसमें आपका ब्लड निकालते हैं ऐसे 10 ml और फिर उनके पास सर्कुलर मोशन में आपके ब्लड को घुमाया जाता है टेस्ट ट्यूब में लेके। सो बेसिकली अगर लेट्स अज्यूम कि ये टेस्ट ट्यूब है, सो इसमें 10 ml ब्लड लेते हैं, इसको सर्कुलर मोशन में घुमाते हैं तो उसमें येलोइश कलर का जो है ना ऊपर आपके ग्रोथ फैक्टर्स आ जाता है, उसको सक करके देन फिर इंजेक्ट किया जाता है बालों में। इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, काफ़ी मतलब लोकल एनेस्थीसिया और बहुत सारी चीज़ें ऐसी आजकल तो आ गई है। शाबाश बेटा। बार्टिन एंड GFC, सो सिमिलर टेस्ट ट्यूब होता है, बट बार्टिन में ये होता है कि उसमें केमिकल्स ऐड होते हैं कुछ उस टेस्ट ट्यूब में पहले से, उसमें फिर आपका ब्लड मिलाया जाता है और फिर कुछ एक नया चीज़ बनती है और फिर इंजेक्ट करते हैं। GFC के अंदर ग्रोथ फैक्टर्स ऐड करते हैं कुछ ज़्यादा उसमें क्वान्टिटी में और उसमें फिर ब्लड डाला जाता है और वही इंजेक्ट किया जाता है। मैं PRP ले रहा हूँ ओफी क्लिनिक्स इंदौर, जो कि मुझे बेस PRP ऑफर में 8 सिटिंग्स मुझे पड़ी थी अराउंड 5,000 रुपये में। एक प्रो टिप है, अगर कभी भी PRP लेने का सोच रहे हो या कोई भी ऐसा ट्रीटमेंट जो आप क्लिनिक पर जाकर लेने का सोच रहे हो स्किन से या बालों से रिलेटेड, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। फेस्टिवल्स में जाओ, क्योंकि फेस्टिवल्स में क्या होता है ऑफर्स होते हैं और काफ़ी मतलब सस्ता पड़ जाता है। क्या बात कर रहे हैं? अभी करंट रेट चल रहा है इंदौर ओफी क्लिनिक्स, OFI, आप इंस्टा पे भी सर्च कर सकते हैं। आई थिंक बेस PRP का रेट है अराउंड 8,000, GFC का है बार्टिन का है 12,000 रुपये और GFC का है कुछ 24,000 रुपीज़। I can't afford it. इसमें हमारी खरीदने की हैसियत नहीं है। यही अभी ऑफर में क्रिसमस ऑफर आया था लास्ट 2025 में 25 दिसंबर को। GFC उस दिन हो रहा था 15,000 रुपये में। ये सारी बातें तो हुई GFC, PRP इन सब के बारे में कि तो नेचुरल ट्रीटमेंट है। आप जो भी अगर अपने बालों के ऊपर कुछ भी कर रहे हो ना भाई, कोशिश ये करो कि जितना पैसा लगा सको ना नेचुरल ट्रीटमेंट पे लगाओ। कुछ भी ऐसा अटरम शटरम के शैम्पू खरीद लिया या कोई हेयर ऑयल लिया है तुम और फिर एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बाल वापस आ जाएंगे, तो नहीं होता है। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कितने ही रुपए उन्होंने बहा दिए, सिर्फ वेस्ट कर दिए ट्रीटमेंट्स में। नॉट ट्रीटमेंट्स बट हाँ कुछ तो भी मतलब ऐसा लगता है कि बालों में क्या क्या चीज़ें नहीं यूज़ करनी चाहिए। तो आई थिंक वो है कि ये बहुत सड़ी चीज़ है यार। मतलब आप खुद सोचो 1 रुपये में आपको क्या ही ऐसा मिल जाएगा कि आपके बाल बहुत ज़्यादा इतने घटिया केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं इनमें, आपके बाल इतने फ्रिजी। मतलब मैं तो यूज़ करता था, मेरे बाल ऐसे हो जाते थे कि 2 दिन तक कोई लगता ही नहीं था कि कुछ है भी या क्या चल रहा है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है ना। तो बहुत ज़्यादा बालों की हालत ख़राब हो जाती है, तोड़ के रख देते हैं बालों को ये। ये यूज़ मत करो यार, ये बहुत चीप है। अगर नहीं है, अफोर्ड कर सकते हो अच्छे शैम्पू या कुछ भी है लाइफ में जो भी है, तो ये तो मत ही यूज़ करो। नॉर्मल पानी से बाल धो ले भाई, पर ये यूज़ मत कर, ठीक है। क्या बढ़िया था गुरु। तो इसके अलावा क्या यूज़ कर सकते हो, तो मैं बहुत टाइम से ये आई थिंक 3 महीने से ये बेयर एनाटॉमी का एंटी हेयर फॉल शैम्पू है, कोई प्रमोशन नहीं है।
पर्सनली मुझे बहुत सही लगता है बिकॉज ये बाल धोने के बाद एक जो शाइन प्रोवाइड करता है और बालों को एकदम रूखा सूखा या फ्रिजी नहीं करता है, तो काफ़ी सही है, कंसिडर कर सकते हो ये वाला। ये आई थिंक 240 का ही हो गया अब तो, 100 ml का है, 3 महीने से मैं तो यूज़ कर रहा हूँ। डायरेक्टली बाल नहीं धोना है क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, सिल्की हो जाते हैं, फ्रिजी है। सो मैं यूज़ करता हूँ बालों के पहले ऑयलिंग, प्रेफर करता हूँ बेसिकली मैं कि बाल धोने से पहले, शैम्पू करने से पहले मैं ऑयलिंग करूँ। अब ऑयलिंग कैसे कर सकता हूँ? सो मैं यूज़ करता हूँ ये रे का रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल, मैं दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या है। सो हियर इज़ द ड्रॉपर और ये आई थिंक 15 ml है। तो इसके अराउंड 4-5 ड्रॉप्स आप ले लो ड्रॉपर से और इसको ना कैरियर ऑयल में मिलाना, डायरेक्ट मत लगाना है, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सो इसको डायरेक्ट मत लगाना, इसको कैरियर ऑयल में मिला। अरे बेटे तुझे थकान नहीं लग रही क्या? उसमें आप चाहो तो ये विटामिन ई के कैप्सूल्स भी डाल सकते हो। अच्छे से उसको मिक्स करना, उसके बाद में बालों में ना बढ़िया एकदम जड़ों पे अप्लाई करना और मसाज करना, काफ़ी अच्छा सही रहेगा। ब्लड सर्कुलेशन मतलब आपको फील होना चाहिए भाई कि हाँ कुछ हुआ है, मैंने कुछ किया है। और इसको रखो यार 1-2 घंटे या 3 घंटे, जैसा आपको सही लगे। सो मैं ओवरनाइट नहीं करता हूँ ये, क्योंकि मुझे कहीं पे किसी ने बोला था कि ओवरनाइट नहीं रखना है, पोर्स ब्लॉक हो जाते हैं, फिर प्रॉब्लम्स होती हैं। सो मैं प्रेफर करता हूँ, मतलब मैं पर्सनली तो भाई 2 घंटे 3 घंटे नहाने से पहले, शैम्पू करने से पहले, और फिर इससे शैम्पू कर लेता हूँ, दैट्स इट। कोई कंडीशनर या कुछ भी नहीं। तो ये सिंपल चीज़ें हैं। आई थिंक PRP 1 हुआ, ऑयलिंग 2 हुआ, थर्ड चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ वो है गाड़ी स्टार्ट कर। मसाज। यार मैं ना भाई बहुत, ये मसाज बहुत अंडररेटेड है कि यार क्या ही हो जाएगा इन सब चीज़ों से, बट नहीं, सोने से पहले ना प्रॉपर भाई अपने ये फिंगर टिप से प्रॉपर इनको प्रेस करो, बालों को आप मसाज करो, सर्कुलर मोशन में कैसे भी कर सकते हो। और मैं तो प्रेफर करता हूँ कि आप ऐसे होल्ड करके प्रॉपर अपने बालों को जो है सही से मसाज करो। ब्लड सर्कुलेशन आपको फील होना चाहिए और कम से कम 10 मिनट करो, ऐसा नहीं कि बस ऐसे कर करके छोड़ दिया। सो ये कुछ 2-3 चीज़ें हैं आई थिंक। PRP हो गया, ऑयलिंग हो गया एंड मसाज हो गया। ये कुछ 2-3 चीज़ें जो आप अपनी लाइफ में कर सकते हो, बहुत सही रिजल्ट्स हैं भाई। और मैं तो बोलूँगा नेचुरल ट्रीटमेंट लो, फिर से मैं बोल रहा हूँ नेचुरल ट्रीटमेंट ही लो। कोई मिनॉक्सिडिल या कुछ भी ऐसा हेयर ग्रोथ सीरम, रिडेंसिल या कुछ भी, इन सब से ना कुछ ऐसा वो नहीं है। मिनॉक्सिडिल से तो मैंने देखा है इनफैक्ट यार, लोग जहाँ बंद करते हैं वहाँ से फिर से जिस स्टेज से उन्होंने शुरू किया था उससे और नीचे गिर जाते हैं वो। सो क्या बात कर रहे हैं? डर्मैट से कंसल्ट करो, फालतू पैसा मत बहाओ, बाल एकदम नॉर्मल रहो और अवेयर हो। जब भी आपको फील हो कि नहीं यार कि मेरे बाल, मुझे लग रहा है हेयर थिनिंग हो रही है, हेयर फॉल हो रहा है, जो भी है, तो कंसल्ट करो भाई डर्मैट से। कुछ ऐसा इतना वो नहीं है, आप लाखों रुपए कहीं और बहा दोगे, इससे अच्छा आप ट्रीटमेंट्स लो, डायरेक्ट डर्मैट से बात करो कि यार क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। अगर PRP नहीं लेना है सो एटलीस्ट ये सारी चीज़ें तो कंसिडर कर ही सकते हो लाइफ में। इन सबको हटाओ, एक्सरसाइज करो, बढ़िया मेडिटेशन करो, भाई बाल वापस आ जाते हैं। मेरा हेयर थिनिंग हो गया था बहुत खतरनाक, मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार मैं क्या ही हो जाऊँ, टकला ही हो जाऊँगा, बट नहीं, काफ़ी सही है। एंड मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे PRP होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है उस चीज़ की, प्रॉपर क्लिनिक के अंदर जा करके। और या स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।